नमस्कार दोस्तों, मैं समीक्षा कपूर और आप देख रहे हैं प्रलय टीवी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय राजनीति के सूर्य में ग्रहण लगाने वाली उस ऐसी नेत्री की जिसने भारत को न कभी अपना समझा न कभी कुछ भला किया, सिर्फ और सिर्फ एजेंडा चलाया। एजेंडा रहा हमेशा देश विरोधी और हिंदू विरोधी। मगर इस देश का दुर्भाग्य ऐसा है कि हमें मजबूरन देश की सबसे पुरानी पार्टी के कुछ चाटुकारों नेताओं की गुलामी के कारण इस नेत्री को अपने देश में सहना पड़ा। वह नेत्री जिसका जन्म तक भारत में नहीं हुआ, वो इस देश की सबसे पुरानी पार्टी की आज भी बागडोर संभाल रही हैं। वो नेत्री जो विदेश के एक रेस्टोरेंट में काम करने वाली से भारत के पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी बनी। वो नेत्री जो विदेश से आकर इस देश के सम्माननीय लोकसभा सदन में बैठी। जी हाँ दोस्तों, बात कर रहे हैं 9 दिसंबर 1946 को इटली में एंटोनिया एडविस अल्बिना माइनो के रूप में पैदा हुई एक लड़की के बारे में, जो भारत आने के बाद गांधी परिवार की कृपा से अपने नाम को पूर्ण रूप से बदलकर सोनिया गांधी बन गई। सोनिया रोमन कैथोलिक परिवार से संबंधित थी और उन्होंने ट्यूरिन के पास ओब्रासन नामक एक शहर में अपनी किशोरावस्था बताई। इसके माता पिता स्टेफनी माइनो और पौला माइनो थे। 1965 में देश के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पुत्र राजीव गांधी इटली घूमने गए थे। कहा जाता है राजीव ने उसी रेस्टोरेंट में सोनिया को बार गर्ल के रूप में डांस करते पहली बार देखा था और सोनिया पर मोहित हो गए थे। उसके बाद 1968 जब राजीव और सोनिया विवाह सूत्र में बंध गए और उसके बाद सोनिया अपनी सास भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के घर आईं। इसके बाद राजीव और सोनिया के 2 बच्चे हुए, प्रियंका और राहुल गांधी। वह राहुल जो आज कांग्रेस के युवराज कहलाते हैं। दोस्तों, सोनिया के नाम पर कई सारे भ्रष्टाचार हैं। वह अलग बात है कि उनके पले हुए वकीलों की वजह से वह आज भी आज़ाद घूम रही हैं। खैर, एक घोटाला याद आता है जिसका नाम था बोफोर्स घोटाला। बोफोर्स घोटाले के दौरान एक इटालियन व्यवसायी ओत्वियो उत्तरवैसी का नाम सामने आया था, जिसे सोनिया गांधी का मित्र माना जाता है और प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास तक उसकी पहुंच थी। इस ऐसे ही बहुत सारे घोटाले और कांड के बाद सोनिया गांधी का कई बार नाम आया, मगर वो सीधी सीधी बनी रही। हमेशा कांग्रेसियों की भावनाओं के सहारे विक्टिम कार्ड खेलती रही। दोस्तों, इन सब बातों के इतर जो सबसे बड़ा विवाद है वो यह है कि सोनिया स्वयं को कभी भी हिंदू नहीं मानती। उनकी सारी गतिविधियों में हिंदू विरोध मुख्य रूप से शामिल रहता है। ऐसे सत्य आरोप उन पर लगते आए हैं कि वो क्रिश्चियन मिशनरीज को भारत में बढ़ावा देने में बहुत आगे रहती हैं और इन मिशनरी का एक ही काम होता है लालच देकर धर्म परिवर्तन कराना। इस बात से तो आप भली भांति परिचित होंगे ही। सोनिया गांधी के अध्यक्ष रहते हुए कांग्रेस की नीतियां हिंदू विरोधी रहीं। यह बात सिर्फ हम ही नहीं कहते, बट यह सुब्रमण्यम स्वामी जैसे भारत के कई नेता और कई लोग भी कहते हैं। जनता और दूसरे दल के राजनीतिज्ञ तो ठीक सोनिया के अपने ही पार्टी के बेबाक नेता प्रणब दा भी कहते हैं। और इस बात का खुलासा पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपनी किताब द कोएलिशन ईयर्स में भी किया है। प्रणब दा ने खुलासा किया कि नवंबर 2004 में कांग्रेस के सत्ता में आने के कुछ महीनों के अंदर ही खास दिवाली के मौके पर कांची कमेटी पीठ के शंकराचार्य जयचंद्र सरस्वती को हत्या के केस में गिरफ्तार करवाया गया। जिस वक्त उनकी गिरफ्तारी हुई उस समय 250 साल से चली आ रही त्रिकाल पूजा की तैयारी कर रहे थे। गिरफ्तारी के बाद उन पर अश्लील सीडी देखने और छेड़खानी जैसे घिनौने आरोप भी लगाए गए। हालांकि ये सभी निर्लज आरोप कभी भी सिद्ध नहीं हो पाए। प्रणब दा ने अपनी किताब द कोएलिशन ईयर्स 1996 to 2012 में इस घटना का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि मैं गिरफ्तारी से बहुत आहत हुआ था और मैंने इस मसले को कैबिनेट में बैठक में भी उठाया था। मैंने सवाल किया कि क्या केस में धर्मनिरपेक्षता का पैगाम सिर्फ हिंदू संत महात्मा तक ही सीमित है? क्या किसी भी राज्य की पुलिस किसी मुस्लिम मौलाना को ईद के मौके पर गिरफ्तार करने की हिम्मत दिखा सकती है?
प्रणब दा की इस किताब ने देश के सामने एक बड़ा सवाल फिर से खड़ा कर दिया था कि आखिर इस गिरफ्तारी के पीछे कौन था। एक समय तक यह माना जाता है कि जयचंद्र सरस्वती को झूठे मामले में फंसाकर गिरफ्तार करवाने की साजिश उस वक्त तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रही जयललिता ने अपनी सहेली शशिकला के इशारे पर की थी। उस वक्त इस घटना के पीछे किसी जमीन सौदे को लेकर विवाद बताया गया था, लेकिन अब प्रणब दा के खुलासे से साफ हो गया था कि जयचंद्र सरस्वती की गिरफ्तारी जयललिता की मर्जी से नहीं बल्कि सोनिया के इशारे पर हुई थी। दरअसल ये वो दौर था जब सोनिया और जयललिता के बीच काफी करीबियां थी। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि वेटिकन के इशारे पर दक्षिण भारत में ईसाई धर्म को बेरोक टोक फैलाने के लिए कांची के शंकराचार्य को जानबूझकर हिंदुओं की धार्मिक आस्थाओं और हिंदू समाज के सर्वश्रेष्ठ महात्मा को अपमानित करने के उद्देश्य से इस गिरफ्तारी को अंजाम दिया गया था। स्पष्ट है, हिंदू धर्म के इतने बड़े संत को गिरफ्तार करके मीडिया में उपहास उड़वाने का काम ईसाई ही कर सकते हैं। जिस समय मीनाक्षीपुरम में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण की घटनाओं से पूरा हिंदू समाज सकते में था, तब कांची मठ में सचल मंदिर बनाकर उन्हें दलित बस्तियों में भेजा और कहा कि अगर आप मंदिर तक नहीं आ सकते तो मंदिर आप तक पहुंचेगा। सामाजिक समरसता के लिए जितनी कोशिश कांची मठ ने की थी उतनी शायद ही किसी और हिंदू संस्थान ने की होगी। यही कारण था कि जयचंद्र सरस्वती ईसाई मिशनरियों को खटक रहे थे। उनकी गिरफ्तारी भी आंध्र प्रदेश में ही की गई थी, जहां कांग्रेस की सरकार थी। गिरफ्तारी के बाद उन्हें तमिलनाडु के वेल्लोर जेल में भेजा गया था। जयचंद्र सरस्वती हिंदुओं के सच्चे हितैषी थे, इसीलिए सोनिया गांधी की जाल में फंसते चले गए। कांग्रेस को जरूरत थी उनके गुलाम बने रहने वाले हिंदू संतों की। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस पार्टी आज भले ही ईसाई मशीनरियों और जिहादी संगठनों के समर्थक पार्टी के तौर पर देखी जाती है, लेकिन कुछ समय पहले तक उसने भी हिंदू संतों के बीच अच्छी खासी पैठ बना रखी थी। इनमें से कुछ बाबाओं को ऐसा जलवा हुआ करता था कि वो बाकायदा सत्ता के सबसे बड़े दलाल के तौर पर देखे जाते थे। ज्यादातर को गांधी परिवार का करीबी भी माना जाता था। गांधी परिवार के तमाम सदस्य उनके आगे मत्था टेकते थे और बदले में उन्हें चुनाव में हिंदुओं का एक मुश्त वोट पाने का वरदान मिला करता था। सोनिया गांधी के आने के बाद कांग्रेस पार्टी के ईसाईकरण का सबसे बड़ा नुकसान इन बाबाओं को हुआ है, जिन्हें पहले राजीव गांधी और बाद में सोनिया गांधी ने एक तरह से अपमानित करना शुरू कर दिया। हालांकि इनमें से ज़्यादातर बाबा आज भी गांधी परिवार के ही वफादार तौर पर दिखाई दिए जाते हैं, जिनमें शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती, स्वामी अग्निवेश और आचार्य प्रमोद कृष्णन जैसे कई बड़े नाम भी शामिल हैं। सोनिया गांधी के ऐसे कई सारे काले सच हैं जिसे उजागर होने तक नहीं दिया जाता है, मगर सच तो सच है। इतिहास के कुछ काले छिपे सच जिन पर यदि आप गहन मंथन करें तो शायद आपको यकीन भी नहीं होगा कि सत्ता लोलुपता में इंसान सोनिया गांधी जैसे नेता कितने नीचे गिर सकते हैं। सोनिया गांधी के खिलाफ अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के लिए दो व्यक्तियों ने हिम्मत दिखाई थी। राजेश पायलट की कार को एक ट्रक टक्कर मारकर रहस्यमयी हालत में गायब हो गया और जितेंद्र प्रसाद की बरेली से सर्किट हाउस में असमय मौत हो गई। और इससे पहले सोनिया गांधी को चुनौती देने वाले सीताराम केसरी को लात मारकर पार्टी से बाहर भी कर दिया गया था। ऐसे जमाने भर के काले सच हैं दोस्तों, जिनसे आपको इस देश की बिकाऊ मीडिया और नेता कभी परिचित नहीं कराएंगे, मगर आपको हमारे साथ बने रहना है। ऐसे फर्जी राष्ट्रभक्त नेताओं के झूठ से पर्दा उठाने का कार्य प्रलय टीवी लगातार आपके लिए करता रहेगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए प्रलय टीवी।